स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने माध्यिका को पढ़ लिया है, तो आइए देखिए, आपका पेपर बहुत नज़दीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है भैया, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक, जैसा कि ये आपका प्रश्न जो है 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए जैसा कि बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ता था, बहुलक वर्ग खोजना पड़ता था। जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा था, माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका में माध्यिका वर्ग खोज देखे थे, तो उसी तरह हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, दिए गए इस डाटा में बहुलक वर्ग को देखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बहुलक वर्ग कैसे खोजेंगे। हम लोग क्या करते थे कि जो हमारी बारंबारता, ठीक है, जो आपका डाटा, देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह आप लोग प्रश्न पुस्तिका में पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद जैसा कि अब बहुलक पूछा गया है ना, तो देखिए बहुलक में क्या करते थे हम लोग, बहुलक वर्ग खोजते थे। बहुलक वर्ग कैसे देखेंगे, देखिए बारंबारता में हम चेक करेंगे कि किस वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा बारंबारता आई है। ठीक है, बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। देखिए हम अब इसको देखेंगे। देखिए इस वर्ग अंत 0 से 4 में 5 है, 4 से 8 में 7 है, 8 से 12 में 9 है। देखिए इसमें 12 है, इसमें तो सबसे ज्यादा देखिए 12 और 16 वाला, देखिए सबसे ज्यादा इसमें भैया किसमें दिया गया है, 12 और 16 वाले वर्ग अंतराल में कितनी बारम फ्रीक्वेंसी है आपका, 17 है। ठीक है, जैसा कि अन्य लोगों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। ठीक है अब हमारा भैया देखिए, जो हमें ये, जब हमें क्या बहुलक क्या बोलते हैं, इस वर्ग अंतराल का फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी, देखिए हम करते क्या है कि इस वर्ग अंतराल में जिस बारंबारता की सबसे ज्यादा, ठीक है, क्या होती है, वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम क्या करेंगे, एक डब्बा बना देंगे। ठीक है, डब्बा बनाने के बाद उसको भैया हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, क्या होगा आपका ये बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग कहलाएगा, या मॉडल क्लास कहते हैं इसको, मॉडल क्लास। ये रहा भैया आपका। ठीक है, देखिए बहुलक वर्ग हमने प्राप्त कर लिया है। बहुलक वर्ग कैसे प्राप्त हुआ, इस वर्ग अंतराल में जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या बारंबारता होगी, वह हमारा भैया क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। उसे हम डब्बा के अंदर तुरंत भैया उसी समय तुरंत बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए फार्मूले में देखेंगे। देखिए डायरेक्टली बहुलक वर्ग जब मिल जाए तो सीधा हम फार्मूला देखेंगे। देखिए फार्मूले में आपका भैया यल क्या होता है, जब ये हमारा बहुलक वर्ग मिल जाता है तो इस वर्ग अंतराल का, देखिए इसमें 12 है ना, इस वर्ग अंतराल का हमारा ये जो 12 है, ठीक है, ये क्या है भैया, निम्न सीमा है। तो इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है भैया, हमारा यल क्या हो जाएगा, निम्न सीमा हो जाएगी। अर्थात इस इधर देखिए, इधर वाली जो अंक होते हैं, ठीक है, इधर वाले अंक हमारे क्या होते हैं, निम्न सीमा होते हैं, और इधर वाले अंक जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, उच्च सीमा होते हैं। ठीक है, तो हमारा यल क्या होता है, इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, हमें निम्न सीमा प्राप्त हो गई। देखिए F1 क्या होगा, देखिए जो हमारा इस बहुलक वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसे हम F1 मानेंगे, F1 मानेंगे। इस बहुलक वर्ग के ऊपर वाली जो संख्या होगी, ठीक है, ये बारंबारता, इस बहुलक वर्ग के ऊपर वाले अंक को हम F0 मानेंगे, इस बहुलक वर्ग के नीचे वाली संख्या को हम F2 मानेंगे। बात समझ में आई। और देखिए H क्या होता है आपका, सभी को पता है, H हमारा जो होता है इस वर्ग अंतराल का अंतर होता है। ठीक है, तो H हमारा कितना दिया गया है, H बराबर 4। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दीजिएगा, दर्शा दीजिएगा। H हमारा कितना है, 4 है, यह लिख देंगे यहाँ पे। H बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4। देखिए दोनों का अंतर कितना है, 4 है ना, तो ये हो जाएगा वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग, ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर। आज समझ में आई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, H हमारा क्या है, इस वर्ग अंतराल का अंतर है। देखिए हमें यल प्राप्त हो गया, F1 प्राप्त हो गया, F0 प्राप्त हो गया, और H प्राप्त हो गया, और इन सारे मानों को उठा के हम डायरेक्टली फार्मूले में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, देखें
ये आपका भैया क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। अब डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, फार्मूले में इसको हटाएंगे, रखेंगे। मानो कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ पास में बहुलक वर्ग, आप लोग समझ लीजिएगा, बहुलक वर्ग। ठीक है, ये रहा भैया आपका बहुलक वर्ग। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए आपका जो मोड हो जाएगा, देखिए यल कितना है, इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 12 होगी, 12 रखिए यहाँ पे। ओके, देखिए F1 कितना है आपका, 17 है, 17 रखिए। F0 कितना है, 9 है, -9 कर दीजिए। ओके, ये आपका 9 हो जाएगा। देखिए इसमें है कुछ नहीं, केवल हम बहुलक वर्ग खोजेंगे। बहुलक वर्ग कैसे खोजेंगे, इस वर्ग अंतराल में जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। डब्बा खींच लीजिए, उसको हम F1 मानेंगे, ऊपर वाले को F0 मानेंगे, नीचे वाले को F2 मानेंगे। और इस निम्न सीमा, यल हमारी क्या है, निम्न सीमा है। बस इसको डायरेक्ट आके हम सारे मानों को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 गुणे आपका 17 हो जाएगा, माइनस F0 आपका 9 है, माइनस के F2 आपका कितना भैया, 12 है। ठीक है, ये आपको मैं पूरा लगा देता हूँ। और H कितना है आपका भैया, 4 है, जैसा कि ये यहाँ पे प्राप्त है। H क्या होता है, इस वर्ग अंतराल का अंतर होता है। वर्ग अंतराल में सभी अंतर समान होते हैं। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 12 हो जाएगा, प्लस देखिए इसको घटाइए, कितना होगा, 9 8 17, 8 हो जाएगा, बटा में 17 दूना 34 हो जाएगा आपका ये। देखिए माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती हैं, तो 9 2 11 आपका ये 21 हो जाएगा, गुणे में आपका ये 4 हो जाएगा। ओके, ये आपका भैया 4 हो जाएगा। ये आपका 12 प्लस 8 बटा, देखिए इसको घटाइए, आपका 3 हो जाएगा, देखिए है ना, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हम काटेंगे, 12 प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा, बटा 13 के भाग दीजिए। देखिए 13 दून 26, 13 39, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम 2 बार ले जाएंगे। ठीक है, 13 दून 26 और 26 12 बचेगा ना, देखिए 32 में इसको हम देखिए काटेंगे। देखिए 13 दून 26 हो जाएगा आपका ये, 26 32 में 26 आपका 6 बचेगा, फिर उसके बाद पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 13 60 हो जाएगा, 13 चौको 52। ठीक है, और आपका बचेगा 60 52 8, और हाँ 13 13 पचे 65 और 13 78। हाँ ठीक है, इतना तक आपका ये जाएगा। ठीक है, देखिए हम करेंगे क्या, 12 प्लस 2.46 ऐड कर दीजिए। देखिए 12 तो 14, 14 आपका ये 4 6 प्राप्त हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये रहा आपका मोड। ठीक है, मोड कितना प्राप्त हुआ या बहुलक कितना प्राप्त हुआ आपका, 14.46। कितना आसान है बहुलक निकालना। देखिए हमने क्या किया इसमें, ये आपका एग्जाम में इस तरह दिया गया होगा। हम करेंगे क्या, दिए गए वर्ग अंतराल में ये देखेंगे कि किस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब बारंबारता सबसे ज्यादा है। बारंबारता भैया किसकी ज्यादा है, देखिए यहाँ 5, इधर देखिए 4 4 8 की कितनी है, 7 है, 8 12 की भैया 9 है, 6 और 20 की कितनी है, 12 है, 20 और 24 की 10 है। सबसे ज्यादा किसकी भैया, 12 और 16 की 17 है। तो यहीं पे हम ऐसे डब्बा बना लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा भैया ये जो बारंबारता, ठीक है, जो बारंबारता ये जो डब्बा होगा इसे हम क्या कहेंगे भैया, बहुलक वर्ग बोलेंगे। और इस बहुलक वर्ग में जो हमारी इसकी जो बारंबारता होगी इसको हम F1 मानेंगे, इसके ऊपर वाले अंक को क्या मानेंगे, F0 मानेंगे, और इसके नीचे वाले अंक को भैया हम क्या मानेंगे, F2 मानेंगे। बात समझ में आई। और उसके बाद इस वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होगी, ठीक है, निम्न सीमा होगी उसको हम यल मानते हैं। उसके बाद सारे मान हमें प्राप्त हो गए। फार्मूला हमारा भैया ये होता है, यल प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच के। एच हमारा क्या होता है, इस वर्ग अंतराल का अंतर होता है। सभी में जैसा कि सभी को पता है कि वर्ग अंतराल का अंतर भैया समान होता है। ठीक है, तो बस मानों को उठा के रख दिया, आपका भैया आंसर प्राप्त हो गया। तो ठीक है, इसको सॉल्व करिए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया हो, नए हो तो चैनल से भैया सब्सक्राइब करें और भैया लाइक करें और अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका भैया 19, ठीक है, 19 और 22 में पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो आइए इसको देखिए, इसी तरह का प्रश्न आने वाला है, एकदम टेंशन मुक्त रहिए और इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए करेंगे क्या, देखिए हमें क्या करना है भैया, समांतर माध्य ज्ञात करना है। और जैसा कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि समांतर माध्य ज्ञात करिए, तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। एक है आपका भैया प्रत्यक्ष विधि, है ना, एक है आपका प्रत्यक्ष विधि, एक है आपका कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना, एक है आपका पद या पग विचलन। ठीक है, पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। और जैसा कि जब एग्जाम में आपसे ये कहते हैं कि समांतर माध्य दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल आप क्या करेंगे, जो आपको चाहे आपको प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से पता हो, ठीक है, एज्यूम्ड मेथड से पता हो या डेविएशन मेथड से, जो भी आपको उस समय पता हो, याद हो, उस विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, यदि एग्जाम में ये कह दें कि आप कल्पित माध्य से ज्ञात करिए समांतर माध्य या पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करिए, तो वहां पे आपको भैया वही विधि अपनानी पड़ेगी। ठीक है, और जैसा कि इस प्रश्न में यह कहा गया है कि समांतर माध्य ज्ञात करिए, तो आप कोई भी विधि अपना सकते हैं। तो आइए हम इसको प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड से ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हम इसको क्या करेंगे भैया, ज्ञात करेंगे। और जैसा कि प्रत्यक्ष विधि का देखिए फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ के। ठीक है, देखिए यहाँ सिग्मा एफ आई, आप आई लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं कि यह फार्मूले में एफ आई या एक्स आई होगा तभी सही होगा फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ के, इस तरह भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका ये फार्मूला सही माना जाएगा। और जैसा कि सिग्मा क्या होता है, एफ क्या होता है, एक्स क्या होता है, पता ही है आपको, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को देखिए, और हाँ देखिए आपकी देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, आपकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी गई है, यह पद दिया गया। हाँ, यक्स कैसे निकलेगा, तो यक्स का मतलब क्या होता है, मध्यमान होता है ना, इस वर्ग अंतराल का मध्यमान होता है। तो मध्यमान निकालने के लिए भैया एक टेबल हमें और निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ अभी। यक्स को निकालने के लिए हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स आई कहिए चाहे इसको एफ आई कहिए। आई क्या होता है, जनरली आई का मतलब ये होता है, देखिए जैसे हम लोगों ने देखा था कि F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट करके इसको Fn तक लिख देते थे। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा F है, इन केस 8, 12, 10, 11 और आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये 8 हमारा F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F3 हो जाएगा, F4 हो जाएगा, ये अभी और आ सकता है। तो इसका Fi का मतलब सीधा सीधा लिखने का मतलब यही होता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और Xi का मतलब भी यही होता है कि जो X1 होगा, X2 होगा, X3, इन जनरली केस में X हमारा और आ सकता है। ठीक है, बस यही मतलब होता है इसका, और कोई अलग से मतलब नहीं होता है। आप साथ में I लगाइए चाहे न लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ निकालेंगे, देखिए Xi हमें निकालना है, तो भैया कैसे निकालेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लोअर लिमिट होता है L1, ये हमारा क्या होता है, अपर लिमिट होता है L2 मानते हैं। तो हम x निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 प्लस L2 बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इसका दोनों का क्या करेंगे भैया, हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है L1 प्लस L2 बाई 2 के। ओके, तो आपका ये क्या हो जाएगा, xi प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए 0 प्लस 10 को जोड़ेंगे, जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 10/2 बराबर 5 के। हमारा भैया देखिए ये कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब क्या करेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 30 होगा। 30 का आधा कितना होगा, 15 हो जाएगा, है ना। इसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए ये इसका हो गया, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा। इसी तरह इसको करिए, देखिए 4 3 7, 70 का आधा 35, ये प्राप्त हो गया। बात समझ में आई। देखिए
तो इस तरह से भैया आपका ये x प्राप्त हो गया। और जैसा कि हमारा फार्मूला होता है समांतर माध्य निकालने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई के, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे, देखिए अब एक अलग से टेबल और बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए देखिए, जैसा कि हमें एफ आई प्राप्त हो गया और एक्स आई प्राप्त हो गया, एक टेबल और बनाएंगे, है ना। ये इसमें क्या करेंगे भैया, एफ आई इंटू एक्स आई का गुणा कर देंगे, है ना। देखिए ये आपका एफ है और एक्स है, देखिए 8 5 40 हो जाएगा। देखिए 12 15 कितना होगा, 180, 180 हो जाएगा। देखिए 12 पंचे 60, 12 का अंदर 12 6 18 हो गया। देखिए और 25 दाम का भैया आपका ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। देखिए आप 35 इकन्नम आपका 35, देखिए गुणा कर दीजिए, 35 का 11 में करेंगे 35 हो जाएगा, 35 और 3 5 3 8 और 385 कितना प्राप्त हुआ, 385 की बात समझ में आई। देखिए ये रहा सारा डाटा आपका भैया प्राप्त हो गया। देखिए हमारा एग्जाम में इतना दिया गया होगा, एक्स आई दिया गया होगा, ओ सॉरी एफ आई बारंबारता दी गई होगी, हमें एक्स का कैसे प्राप्त होगा, इस वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, x1 प्राप्त होगा, इसको जोड़कर x2 प्राप्त हो जाएगा, सभी को जोड़ जोड़ के हम आधा कर देंगे, आपकी x वाली टेबल प्राप्त हो जाएगी। अगला स्टेप जो हम करने वाले हैं एफ आई एक्स आई अर्थात बारंबारता और इस मध्यमान को क्या करेंगे, मध्यमान होता है ना ये जो हमारा भैया मध्यमान ही तो है, इसको हमने दोनों को जोड़ा, बीच वाली संख्या 0 और 10 के बीच में हमारा 5 होगा, ठीक है। 10 20 के बीच में भैया हमारा 15 होगा और 20 और 30 हमारा क्या होगा भैया 25 होगा मध्य वाला मान। इसी तरह 70 का मध्यमान 35 होगा। तो ये रहा भैया आपका, देखिए एफ आई एक्स आई कैसे प्राप्त होगा, दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे एफ आई एक्स आई का, ये आपका एफ आई एक्स आई की भैया डाटा हमें प्राप्त हो गया। और अब अब हम लिखते हैं, जैसा कि हमारा जो देखिए जो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है एक्स वाई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई के, ओके। अब देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का आप योग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर जो आएगा, देखिए सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, सिग्मा एफ आई का मतलब यह है कि आप फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लीजिए, ठीक है। सिग्मा एफ आई का मतलब ये फ्रीक्वेंसी या बारंबारता को टोटल करेंगे, कितना होगा, देखिए 12 8 20 20 10 30 30 11 41 हो गया आपका, 41 प्राप्त हो गया। आप एफ आई एक्स का आई को टोटल करिए, देखिए 3 2 5 500 और आपका ये 600 हो गया, ठीक है। और 8 4 12, ठीक है, क्योंकि मैं फिर से कर देता हूँ, देखिए 3 2 5 हो गया, 600 हो गया और 8 4 12 720, ठीक है, 720 हो गया। और आप 50 और 85 को जोड़िए, देखिए 5 हो जाएगा और 8 2 10 5 15 की 5 और आपका ये हो जाएगा 855, लगभग आपका ये 855 के आने वाला है, ठीक है। देख लीजिएगा, जो भी हो उसको टोटल कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सिग्मा एफ आई एक्स आई प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ आई प्राप्त हो गया। डायरेक्टली आप क्या करेंगे भैया, फार्मूले में रख दीजिए, क्या है इसमें, फार्मूले में रख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना प्राप्त हुआ हमें, 855 बटा सिग्मा एफ आई के, ठीक है। सिग्मा एफ आई हमारा कितना है भैया 41 है। देखिए अब इसको इसमें भाग दीजिए, देखिए 41 दुनिया में कितना हो जाएगा भैया 82 हो जाएगा, 82 पॉइंट, देखिए 82। तो देखिए जैसा कि देखिए ये रहा आपका भैया 800 बटा, देखिए एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई का मैंने यहाँ पे हमने वैल्यू रखा और सिग्मा एफ आई का यहाँ पे हमने वैल्यू रखा, ठीक है। अब भाग दीजिए, इसमें कितना आएगा, काटिए, देखिए ये आपका समथिंग 20.85 के समथिंग आपका ये आएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक्स बार की वैल्यू कितनी आई आपकी भैया 20.85, ठीक है। ये देखिए मायने ये रखता है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व किस तरह होने वाला है, ठीक है। केवल और केवल आप तरीका सीखिए और उस तरीकों को आप फॉलो करिए, 2 से 3 बार 4 बार क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो समांतर माध्य जैसा कि निकालने की 3 विधियां हैं, उन तीनों विधियों में तीनों के फार्मूले आपको भैया रटा होना चाहिए। और बहुलक, जैसा कि बहुलक निकालने का भी मेथड हमारा हमने सीखा था, और हाँ माध्यिका निकालने का भी हमने तरीका सीखा। तो आप लोग क्या करिएगा, इन पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। और अभी मैं एक लेक्चर अभी इस पर अभी और लाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मैं माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य, ठीक है, कि जो भी हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसे प्रश्नों को रखने की यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। और तो आइए देख लेते हैं। देखिए समांतर माध्य माध्यिका तथा बहुलक में भैया संबंध, ठीक है। देखिए बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध क्या होता है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। हो सकता है भैया, देखिए इस पर क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछा गया है, बशर्ते होता क्या है, कभी कभार इसका फार्मूला ही डायरेक्ट रख दिया जाता है, या आपका बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं हो सकता है उसमें मिल जाए आपको, ठीक है। और हो सकता है इस पर आधारित कोई प्रश्न भी पूछ लिया जाए, है ना। देखिए इसको आप क्या करिएगा, इसको रटे रहिएगा, वैसे सभी को पता ही होगा इसको, इसके बारे में। देखिए क्या होता है ये, देखिए मोड बराबर क्या होता है आपका, जो हमारा मोड होता है वो क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन के। कहने का मतलब ये होता है, हमारा जो बहुलक होता है, जो हमारा बहुलक ये मोड होता है, वो माध्यिका का 3 गुना और समांतर माध्य के 2 गुने के अंतर के क्या होता है भैया, बराबर होता है, ठीक है। तो छोटा सा फार्मूला है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा, हो सकता है कि कभी कदार ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का भैया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या समांतर माध्य होगा, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर माध्य निकालने का, देखिए समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, कोई भी मान, देखिए पहले इसको देख लेते हैं कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनको हम 1 से गिनना प्रारंभ करें और जहां तक भैया गिनते चले जाएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है 1 से 9 तक, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ तक भैया हमारा क्या होगा, ये जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का भैया हमें समांतर माध्य निकालना है। और समांतर माध्य का मतलब क्या है होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, सूत्र हमारा इसका क्या बनता था समांतर माध्य का, जो हमारा समांतर माध्य का फार्मूला बनता था कि कुल संख्याओं का योग, है ना, या कुल पदों का योग। यहाँ क्या होता था, हम लोगों ने कक्षा 9th में इसको पढ़ा भी था, ये देखा भी था, समांतर माध्य हमारा होता था कि कुल पदों का योग या कुल संख्याओं का योग, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, ठीक है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, यही तो हमारा फार्मूला होता था इसका। बस इसी फार्मूले में इसको रख देना है भैया। देखिए क्या होगा आपका, देखिए हम क्या करेंगे 1 से 9 तक, ठीक है, ये हमारा होता था भैया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए x बार, ठीक है, हमारा जो समांतर माध्य हो जाएगा, देखिए समांतर माध्य हमारा समांतर माध्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, देखिए 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का योग, मतलब कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 के अपान कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। देखिए 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को हमने जोड़ दिया, उसमें जितनी संख्या है उससे हमने भाग दे दिया, यही इसका फार्मूला होता था। तो जोड़िए, देखिए 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 5 11 21 21 7 28 28 और 8 16 36 36
और 9, 9 6 15 45, 45 बटा आपका भैया हो जाएगा ये 9 के, ठीक है। तो भाग दीजिए, 9 पना 45। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो समांतर माध्य होगा 1 से 9 तक में कितना होगा भैया, 9 प्राप्त होगा, ठीक है। ये रहा आपका डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित प्रश्न था। इसी तरह देखिए 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। देखिए 1 से 15 तक की सम, ठीक है, सम संख्याएं। देखिए सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती हैं। जैसा कि देखिए ये 2 हो गया आपका, 3 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 8 होगा, 9 10 होगा, 11 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, ठीक है। जैसा कि 15 तक पूछा गया है, बस ये हो गई आपके भैया सम संख्या। कहा गया समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है, इन सभी संख्याओं का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 2 + 4 + 6 +, ठीक है, 8 + 10 + 12 + 14 अपान कितनी संख्या है टोटल, कितने अंक हैं, देखिए 3 3 6 1 7, 7 संख्या है। तो इनको जोड़िएगा, देखिए जोड़ेंगे आप लोग इसको तो भैया ये 56 आएगा, ठीक है, 56 आएगा। इसको काटेंगे 7 8 56, तो इन सम संख्याओं का भैया समांतर माध्य कितना कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। देखिए ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, 22 में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए इसके पहले मैंने एक फार्मूला, देखिए आप लोगों से बोला था कि इसको रट लीजिएगा कि बहुलक, देखिए बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य में क्या अंतर होता था। हमारा जो बहुलक और समांतर माध्य माध्यिका में जो अंतर होता था हम लोगों ने देखा था। देखिए मैं क्या करूंगा, चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूं। देखिए बहुलक बराबर हमारा भैया क्या होगा, मोड, मोड बराबर क्या होगा हमारा 3 इंटू मीडियन के, मतलब माध्यिका माइनस 2 गुणते समांतर माध्य, बोले तो मीन, ठीक है। बस इसमें मान रखना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो मोड बराबर हमारा हो जाएगा, मोड बराबर क्या हो जाएगा भैया, देखिए आपका 3 इंटू माध्यिका कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, 20 रख दीजिए, माइनस 2 गुणते 20.5, ठीक है, 20.5 के। देखिए 3 दूनी 6 60 हो जाएगा, और ये 2 पंचे 10, ठीक है, और 20 दूनी 40 41 हो जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका 41.0 के, या 0 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब घटा दीजिए इसको, देखिए ये आपका मोड हो जाएगा, ये आपका मोड जो प्राप्त होगा, दोनों को घटा दीजिएगा, ये आपका भैया 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, और आपका ये 19, ठीक है, घटा दीजिएगा, 19 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपका भैया मोड जो होगा 19 हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और इस तरह के प्रश्नों को मैं अभी और सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न है आपका, कह रहा है कि यदि 27 23 x - 4x + 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य, यह समांतर माध्य भैया दिया गया है 15 हो तो x का मान बता दीजिए, जैसा कि यह प्रश्न आपका 20 और 22 में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए समांतर माध्य का फार्मूला हमारा क्या होता था, हमारा जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य क्या होता था कि कुल पदों का योग, ठीक है, कुल पदों का योग, या कुल संख्याओं का योग लिख सकते हैं, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, कितने लोग हैं ये, कि कुल पदों की संख्या, ओके। ये रहा भैया आपका फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले में डायरेक्टली मान को रखना है। देखिए समांतर माध्य आपका, ठीक है, समांतर माध्य कितना दिया गया है 15, 15 रख दीजिए इसकी जगह पे, ओके। देखिए कुल पदों का योग, जो जितने संख्याएं सब कुछ सभी लोगों को हम क्या करेंगे भैया जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए आपका 27 है, 27 + 23 + x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7, ठीक है, बटा में कितने लोग हैं, देखिए जोड़िए, 1 2 3, देखिए ये अलग है भैया, ये अलग है, ओके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटली कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। देखिए इसका इधर गुणा कर दीजिए, ओके। देखिए 15 7 105, ये हो गया डायरेक्टली, आप इसको जोड़िए। देखिए
इसको हम दो जोड़ेंगे। देखिए आपका यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए 4 से आपका 4 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। ओके देखिए अब इसको जोड़िए। देखिए 7 3 10 25 हो गया और 25 देखिए 3 2 5 25 7 3 25 50। देखिए 27 23 को जोड़ेंगे 50 आएगा और इसको 15 3 7 को जोड़ेंगे भैया 25 आएगा। तो 25 से 75 कहने का मतलब ये है आपका ये भैया 75 प्राप्त होने वाला है। देखिए -4 + 4 कट गया, यक्स कितना हो जाएगा भैया 2x हो जाएगा। और जैसा कि हमें यक्स का मान प्राप्त करना है तो आप ये 75 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका भैया 2x। कैलकुलेशन करना और क्या है इसमें 2x बराबर यही चलिए कर देते हैं, ये अलग हो जाएगा। देखिए इसको घटाइए, देखिए 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 2x। ठीक है 75 5 5 10 7 3 10। ठीक है आपका ये कितना होगा भैया 0 होगा और 10 सही तो है, कहाँ गड़बड़ है, सही तो है। देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 7 3 10 है, नहीं ज़्यादा हो रहा है क्या। देखिए ये हो जाएगा आपका भैया 30 के। ओके देखिए ये हो जाएगा आपका 30 के इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका। देखिए आधा करेंगे, चलिए इसको मैं फिर से कर देता हूँ। 30 बराबर आपका हो जाएगा 2x के, या 2x बराबर 30 या x बराबर आपका 30/2 के, या x बराबर आपका भैया 30 का आधा 15। ठीक है तो x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई भैया 15। ठीक है तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 15 के। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके और जितने भी मैंने प्रश्न करवाए हैं सारे प्रश्नों का 1 से 2 बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, लगा लीजिएगा। ओके तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। ठीक है तो ये लगभग जो जितने मैंने क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया है, आप लोग क्या करिएगा सारे प्रश्नों को कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करिएगा। देखिए यही सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे बोर्ड में आपके। ठीक है आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए और सारे प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे नोट डाउन करके 3 से 4 बार सॉल्व करेंगे। हाँ आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसके जो स्टैटिक्स के जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है समांतर माध्य के हों, ठीक है चाहे वो माध्यिका के हों चाहे वो बहुलक के हों, सारे फार्मूलों को आप लोग क्या करिएगा रिवाइज कर लीजिएगा। कम से कम 3 से 4 बार उसको लिख कर उसको रिवाइज करिएगा। और हाँ क्वेश्चन हर एक फार्मूले पर कम से कम 2 से 3 प्रश्न को जरूर सॉल्व करिएगा। हाँ लगभग मैंने हर एक फार्मूले पर 2 से 3 4 प्रश्न करवा ही दिया है। तो आप लोग क्या करिएगा केवल और केवल प्रैक्टिस ही कर लेंगे, तब भी आपका भैया कल्याण हो जाएगा। ठीक है तो आप लोग क्या करते रहिए क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अन्य आपके जो सब्जेक्ट हैं जैसे आपका साइंस हो गया है ना, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसको भी साथ में पकड़ के बनाए रखिएगा। ठीक है और हाँ अब क्या करिए, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है लगभग 15 से 16 दिन है। जो भी आपके पास समय हो, फिर भी टाइम कम नहीं भी कह सकते हैं, पढ़ने वाला बच्चा इसमें कुछ भी कर सकता है। देखिए ये टाइम जो है ना आपका केवल और केवल रिवीजन का है। आप लोग क्या करिए, जैसे मैं मैथ का बता रहा हूं कि मैथ में आप लोग अब क्या करिए। ठीक है मैथ में आप क्या करिए, जैसे आपका सॉलिड ज्योमेट्री है या ठोस या सॉलिड जो ज्योमेट्री है, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके सारे जितने फार्मूले हैं चाहे वो, ठीक है जैसे आपका बेलन हो गया, आपका बेलन हो गया भैया, गोला हो गया है ना, अर्धगोला हो गया, अर्धगोला हो गया, घन हो गया है ना, घनाभ हो गया, ओके शंकु हो गया। ठीक है तो ये जितनी भी ठोस आकृतियां हैं, ओके इन सभी ठोस आकृतियों को क्या करिए भैया, इनके सारे फार्मूले आप डेली लिखिए। टाइम निकाल, देखिए टाइम ज्यादा नहीं लगता है इसमें। आप क्या करिए सारी जितनी हमारी ठोस आकृतियां हम लोगों ने पढ़ा था, सभी ठोस आकृतियों की आप क्या करिए भैया फार्मूले लिखिए। ओके जितने भी फार्मूले हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ा, स्टैटिक्स में जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा, चाहे वो माध्य हो, ठीक है चाहे वो माध्यिका हो, देखिए इसको समांतर माध्य भी बोलते हैं। ठीक है समांतर माध्य, देखिए चाहे वो माध्यिका हो, चाहे वो माध्यिका हो,
चाहे भैया वो बहुलक हो, ठीक है। और बहुलक और माध्य माध्यिका में एक हमने सूत्र भी लिखवाया था कि हमारा जो मोड होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 इंटू मीन के, ठीक है। तो मैं सही से लिख देता हूँ, ये आपका होता है मोड बराबर 3 इंटू मीडियन, बोले तो माध्यिका, -2 इंटू मीन, अर्थात समांतर माध्य। कहने का मतलब ये होता है कि जो बहुलक होता है वो माध्यिका के 3 गुने और समांतर माध्य के 2 गुने के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। बस स्टैटिक्स में बस केवल और केवल इन्हीं लोगों को आपको पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा। जितना भी आपका सिलेबस में नंबर दिया गया है सारा भैया नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, जैसा कि हमने त्रिकोणमिति को भी पढ़ा था, ट्राइगोनो, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति को भी हमने पढ़ा था। इसमें आप लोग क्या करिएगा, ऊंचाई और, ठीक है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं केवल उतने ही क्वेश्चन आप कर लेंगे, सारा आपका भैया कल्याण हो जाएगा। और जो आपके सिद्धिकरण करने वाले हैं, ठीक है, और आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात वाले हैं, त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो वाले प्रश्न हैं, देखिए इनको देखिए, त्रिकोणमिति और बीजगणित में त्रिकोणमिति से लगभग आपका 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और मैंने त्रिकोणमिति को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, स्टैटिक्स को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया, और सॉलिड ज्योमेट्री को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। और हाँ मैंने केवल जितना भी टॉपिक पढ़ाया है केवल और केवल उसको आप क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कम से कम आपका 75% आपका टॉपिक मैंने तैयार करवा दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अभी पेपर तक जो भी सिलेबस में रह गया है सारे क्वेश्चनों के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग क्या करिए, जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो निर्देशांक ज्यामिति का हो, चाहे वो बीजगणित का हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक का आप लोग क्या करिए, टॉपिक वाइज फार्मूला अपने से बैठकर, चाहे सवाल कम सॉल्व करिए, सवाल पूरा साल निकल चुका है, आपने खूब पढ़ा, खूब सवाल सॉल्व किया, आप लोग क्या करेंगे, केवल और केवल क्वेश्चनों जितने भी टॉपिक हैं प्रत्येक टॉपिक के आप लोग क्या करेंगे, फार्मूले रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है सारा फार्मूलों पे ही आधारित है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा इसको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भैया धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भैया इसको बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको इस चैनल से जोड़ें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।